नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 192वें अध्याय में आज का प्रसंग है धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा द्रुपद के यूँ कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहाँ जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृग चर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका वृक्षम थाम कर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़ कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी सैया बिछी थी, नीचे कुश की चटाइयाँ थीं और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे पांचों वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं, अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध रखने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपनी जाति और कुल का आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्रवधू के रूप में समर्पित करूं।
सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करें। उनका यह कहना कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पूर्ण और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके, तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, पांचाल राजकुमार द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्यवेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहाँ वर्णशील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य वेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो। ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। राजा युधिष्ठिर यूँ कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रतापूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पुरोहित युधिष्ठिर विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।